पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू। पहले दिन आज हाल ही में फौत हुए 6 साबिक अरकान को पेश किया गया खराज अकीदत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एहतजाजी धरना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भारी बारिशों से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का लिया गया जायजा। वजीर आला की तरफ से पूंछ और राजौरी में जाम बहक हुए अफराद के लवाकीन के हक में फीकस 6 लाख रुपए के एक्स ग्रेशा का ऐलान। और स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का बन गया चैंपियन। आदाब, खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज शुरू हुआ। लोकसभा की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान के उन 6 साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश किया गया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इनमें एन भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सियल, मेजर जनरल रिटायर्ड भवन चंद्र खंदूरी के पी धनापालन और प्यारे लाल सखवार शामिल हैं। ऐवान में कतर के अमीर के वालिद शेख हम्माद बिन खलीफा अस्सानी को भी खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शेख हम्माद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। बिरला ने कहा कि कतर के अमीर के वालिद 18 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे और जदीद कतर की बुनियाद रखी। स्पीकर मौसूफ ने जब सवालों के वक्फे की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाया। ओम बिरला ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो ऐवान का कामकाज चलाने में ताउन करें और ऐवान का वकार बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की हलफबर्दारी के साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के इन साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश किया गया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। अपोजिशन के लीडर मलिक अर्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाने की कोशिश की। अलबत्ता शोरगुल के तनाजुर में राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक मुलतवी कर दी। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी और एहतजाज जारी रहने पर सदर नशीन ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई सीनियर पार्टी लीडरान और वर्कर शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली हसनैन मसूदी ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने में देरी से अवाम परेशान है। धरने में शामिल पार्टी लीडरों ने कश्मीर को फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल करने का मरकजी सरकार से मुतालबा किया। श्रीनगर में वाक़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब की सदारत पार्टी के श्रीनगर के जिला सदर पीर आफाक अहमद ने की। इस मौके पर मौजूद पार्टी अहदेदारों और कारकुनों ने एक रैली निकालकर जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। सीनियर CPIM लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में तब्दील करना लोगों की उम्मीदों के मुनाफी था। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का जो वादा किया है अब जल्द पूरा किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ अजला में भारी बारिशों से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अफसरान से बात करते हुए उन्हें हिदायत दी कि वो मुतासरा लोगों को फौरी तौर राहत पहुँचाने
मुतासरा बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए इकदाम करें। मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि उन्हें डोडा और दीगर अजला में हुए इंसानी जानों की ज़िया पर काफ़ी दुख है। उन्होंने कहा कि NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज लोगों को राहत पहुंचाने के काम में लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर में बारिशों से मुतासर हुई सड़कें बहाल की गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ टीमों को बारिशों से हुई नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भारी बारिशों की वजह से इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने राजौरी और पुंछ में भारी बारिशों से जाँ बहक हुए अफराद के लवाहकीन को फीकस 6 लाख रुपए एक्स ग्रेशा के तौर देने का ऐलान किया है। इस रिलीफ पैकेज में 4 लाख रुपए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जबकि मजीद 2 लाख रुपए वज़ीर आला रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने ऐलान इतवार के रोज़ सैलाबी सूरत-ए-हाल से पैदा शुदा हालात का जायजा लेने के लिए बुलाई गई अफसरान की एक मीटिंग के बाद किया है। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मुतासरा कुंभों की बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। वज़ीर आला ने डोडा जिले में पसियाँ गिराने के वाक़यात में जाँ बहक हुए अफराद के लवाकिन से भी दिली हमदर्दी का इजहार किया है। डोडा जिले के 2 अलग अलग मकामात पर पसियाँ गिराने की वजह से 3 अफराद जाम बहक और कई दीगर जख्मी हुए। कौमी शाहरा 2044 पर आज सुबह एक बस एक चट्टान की जद में आ गई। इस हादसे में कुलवंत सिंह और मनीष कुमार नामी 2 मुसाफिर जाम बहक हुए। 2 मजीद प्राइवेट गाड़ियां भी इस चट्टान की जद में आ गईं। उधर कश्तीगढ़ डोडा में शेवदेवी नामी एक खातून उस वक्त जाम बहक हुई जब उसके मकान पर एक पत्थर गिर गया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब ने आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके हालिया भारी बारिशों से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। वाज़ेह रहे टेंगवनी नाला के जंगलाती इलाके से बादल फटने के वाक़े के बाद इस नाले में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई, जिस वजह से बांडीपोरा श्रीनगर सड़क पर टेंगवनी पुल मुतासर हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने इस मकाम का दौरा करने के अलावा बाजीपोरा, अजस और गरूरा देहात का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों को हर मुमकिन राहत पहुंचाने के इक़दाम करें। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आज कहा है कि जिला इंतजामिया किसी भी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारी बारिशों की वजह से जिले में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो वेशो दरिया से दूर रहें और सैलाबी इलाकों की तरफ नकलो हरकत न करें। शहर श्रीनगर में आज सुबह हुई तेज बारिशों की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हुआ। कई मकामात पर दुकानों और मकानों में पानी जाने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के पाइन इलाके के कई सड़कें ज़ेर आब आ गईं, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल बन गई। गांदरबल जिले के सफापुरा इलाके में आज मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। मकामी नदी नालों में सैलाब आने की वजह से कई रिहायशी इलाके मुतासर हुए, जिस वजह से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इंतजामिया की टीमों ने इलाके में जाकर राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की। पतलबाग पांपोर के करीवा इलाके में आज सुबह बादल फटने की वजह से आए सैलाब से रिहायशी इलाके में पानी भर आया। सैलाबी पानी इलाके के 15 रिहायशी मकानात में दाखिल हुआ, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा मुश्ताक अहमद लोन ने मुतासरा इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा लोगों से बात करके उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। दर्री, असना, तुलबाग और सांबुरा इलाके भी सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतासर हुए। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने आज राजौरी और पुंछ अजला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पार्टी की एक टीम के हमरा उन्होंने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सुनील शर्मा ने इस दौरान लोगों की बात सुनी और जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए फौरी इक़दाम करें। उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों को आपसी तालमेल से काम करने के लिए कहा। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने आज शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जमा बारिशों के पानी की निकासी के इक़दाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने GMC श्रीनगर, ईदगाह खान्यार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और दीगर पाइन इलाकों से पानी निकालने के काम का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने पुंछ और राजौरी में सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से हुए इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। पार्टी ने मुतासरा कुंभों की बर्बादकारी का सरकार से मुतालबा किया। मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी राजौरी और पुंछ में हुई इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है।
اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج دریگام زیارت کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے وہاں جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس درگاہ میں مختلف کاموں کی عمل آوری کے لیے 81 لاکھ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے اور عیدگاہ کے لیے جلد 71 لاکھ روپے کی رقم منظور کی جائے گی۔ اسپیکر نے اس موقع پر دریگام شمناگ پل کی تعمیر کے لیے 9 کروڑ روپے کام کرنے کا بھی اعلان کیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ان سفارشات کی عمل آوری کا جائزہ لیا جو مرکزی نیم پولیس فورس نے لکھن پور سے پوتر گفا تک کے پڑاؤ پر امرناتھ جی کے یاترا بیس کیمپوں اور ٹرانزٹ کیمپوں پر سہولیات میں بہتری لانے اور ان کا درجہ بڑھانے کے لیے پیش کی ہیں۔ یہ سفارشات جاری امرناتھ یاترا کے دوران CAPF ٹیموں کی طرف سے زمینی سطح کے تفصیلی جائزے پر مبنی ہیں۔ میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے امرناتھ شرائن CEO ڈاکٹر مندی بھنڈاری کی طرف سے اجاگر کیے گئے مشاہدات اور سفارشات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ان سفارشات میں امرناتھ یاتریوں کی حفاظت، آرام اور مجموعی تجربے میں مزید اضافہ کرنا شامل ہے۔ گروپ آف کنسرن سٹیزنز نے جنگلات کی بڑھتی ہوئی کٹائی، آبی ذخائر اور دیگر قدرتی وسائل کی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں گروپ نے راجوری اور پونچھ اضلاع میں پچھلے 2 دنوں سے بھاری بارشوں سے ہوئی تباہی کے لیے ماحولیات کے دانستہ بگاڑ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ GCC نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ ماحولیات کو بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں تاکہ آنے والے دنوں میں قدرتی آفات سے بچا جا سکے۔ اومپورہ بڈگام کے رہائشی علاقے میں کئی دن سے گھوم رہے 2 تیندوؤں کو محکمہ جنگلی حیات نے آج صبح پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح وہاں مقامی لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ تاہم محکمہ جنگلی حیات کے افسروں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رہائشی علاقوں میں کسی بھی جنگلی جانور کو دیکھتے ہی محکمے کو اطلاع دیں اور خود وحشی جانوروں سے دوری اختیار کریں۔ کلگام ضلع کے ڈی کے مرگ علاقے کے باشندوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہاں نئے تعمیر شدہ کتب خانے کو لوگوں کے لیے جلد کھولا جائے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کتب خانے کے کھولے جانے کے ساتھ ہی طلباء کو مسابقتی امتحانات کے لیے تیاری کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ انہوں نے وزیر تعلیم سے گزارش کی ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ وادی کے معروف ٹیلی ویژن اداکار سجاد خان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے کئی یادگار کردار نبھائے ہیں جنہیں ناظرین نے پسند کیا ہے۔ ان کے انتقال پر ادبی مرکز کمراز نے گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں ادبی مرکز نے کہا کہ سجاد خان ایک باصلاحیت، مخلص اور منجھے ہوئے فنکار تھے۔ دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی اور ساگر کلچر فورم سکر پٹن نے بھی سجاد خان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو ایک دلچسپ مقابلے کے بعد 1-0 سے ہرا کر فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 جیت لیا ہے۔ کل رات نیو یارک کے نیو جرسی میں کھیلے گئے فائنل میچ میں اسپین کے فیرن ٹورس نے 106ویں منٹ میں گول کر کے 1-0 سے ارجنٹینا پر جیت درج کی۔ اس سے پہلے اسپین نے 2010 میں پہلی مرتبہ فیفا عالمی کپ فٹ بال جیت لیا تھا۔ فرانس کے ایمباپے نے پورے ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ 10 گول کر کے گولڈن بوٹ کا ایوارڈ جیت لیا، جبکہ اسپین کے روڈری نے گولڈن بال کا ایوارڈ حاصل کیا۔ وادی کے مختلف علاقوں میں آج صبح تیز بارشیں ہوئیں۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تیز بارشوں کا سلسلہ آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 23 جولائی تک جموں کشمیر کے مختلف مقامات پر تیز بارشیں ہونے کا امکان ہے، جبکہ 24 سے 27 جولائی تک چند مقامات پر ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمے نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس دوران احتیاط برتیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔